हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में वाताग्र के प्रकारों को विस्तार से समझेंगे। कल की क्लास में हमने वाताग्र क्या हैं, वाताग्र कितने प्रकार के हैं, ये जाना था। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कल की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और जो स्टूडेंट पीएचडी इंटर्न टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। केवीएस, एनबीएस, पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इसलिए आप हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, उनको भी मौका मिले केपीओ सर के साथ जुड़ने का। ठीक है, तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं वाताग्र के प्रकार। वाताग्र के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रेंड्स। वाताग्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र और स्थायी वाताग्र। ठीक है, आज हम इन चारों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शीत वाताग्र। शीत वाताग्र, ठीक है, किसको पढ़ेंगे? शीत वाताग्र को, कोल्ड फ्रंट को। क्या है शीत वाताग्र, क्या है कोल्ड फ्रंट? जब शीतल व भारी वायु तेजी से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है तो इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये ठंडी वायु राशि है, बहुत ही भारी वायु राशि है, जो गर्म वायु राशि को, आप देख सकते हैं, ये गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेल रही है। ठीक है, ठीक है गाइस, इसको क्या कहती हैं? शीत वाताग्र कहती हैं। क्या बनता है? शीत वाताग्र बनता है। आप देख सकते हैं, ये शीत वाताग्र का निर्माण हो रहा है। मध्य अक्षांशों में इनकी ढाल प्रवणता 1:25 से 1:100 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि शीत वाताग्र की ढाल प्रवणता क्या है। ठीक है, शीत वाताग्र का ढाल अधिक होता है, इसमें थोड़े समय के लिए तीव्र वर्षा होती है। आप देख सकते हैं, ये शीत वाताग्र का क्या है? सिंबल है। इसमें ढाल प्रवणता को बहुत ही अधिक तेज दिखाया जा रहा है। शीत वाताग्र का ढाल कैसा होता है? अधिक होता है, जिससे इसमें थोड़े समय के लिए तीव्र वर्षा होती है। आप देख सकते हैं, ये कुमुलो निम्बस क्लाउडों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कुमुलो निम्बस क्लाउड बन रहा है, बहुत ही तेज बारिश करती है ये और थोड़े समय के लिए बारिश करती है। ठीक है, कौन से क्लाउड का निर्माण होता है? कुमुलो निम्बस क्लाउड। पूछा जाता है कि शीत वाताग्रों में कौन से बादल बनते हैं? बहुत ही तेज बारिश करते हैं, कम समय के लिए करते हैं। तो आप क्या लगा के आओगे? कोल्ड फ्रंट, शीत वाताग्र। ठीक है, तो गाइस, अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी लाभ हो। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट। उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? जब गर्म वायु राशियाँ तेजी से ठंडी वायु राशियों को ऊपर स्थापित होती हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। इससे किसका निर्माण होता है? उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं, ये गर्म वायु राशि है, वार्म एयर है, जो ठंडी एयर के ऊपर स्थापित हो गई, चढ़ जाती है। तो इस संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं संपर्क क्षेत्र को? वार्म फ्रंट, उष्ण वाताग्र। ठीक है, आगे समझ में। मध्य अक्षांशों में उष्ण वाताग्र का ढाल 1:100 से 1:400 तक होता है। इंपोर्टेंट है, नोट कर लो। उष्ण वाताग्र का ढाल हल्का होने से वर्षा धीमी लेकिन लंबे समय तक होती है। उष्ण वाताग्र में बादलों का प्रकार कई बार बदलता रहता है, कई बार बदलता है। आप देख सकते हैं ये बॉम्ब फ्रंट का सिंबल है। ठीक है, ये बॉम्ब फ्रंट के सिंबल है। शीत उष्ण वाताग्र का ढाल कैसा होता है? हल्का होता है, धीमा होता है, जिसमें लंबे समय तक वर्षा होती है। और बादलों के प्रकार कई बार बादलों के प्रकार बदलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इनमें निम्बो स्टेटस, अल्टो स्टेटस और सिरो स्टेटस और सिरस क्लाउड बन रहे हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। उष्ण वाताग्र में कौन कौन से बादल बनते हैं? क्या लगा के आओगे? निम्बो स्टेटस, अल्टो स्टेटस, सिरो स्टेटस और सिरस। क्या लगाओगे? ऑल। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्लाउड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिविष्ट वाताग्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अधिविष्ट वाताग्र, अकोलेटेड फ्रंट, ये क्या है? इसमें शीत वाताग्र तथा उष्ण वाताग्र आपस में मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं ये कोल्ड एयर है और ये वार्म एयर है, ये आपस में क्या है? मिल गए। आप देख सकते हैं ये आपस में मिल गए। जब शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र आपस में मिल जाते हैं तो गर्म वायु राशि का धरातल से संपर्क टूट जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अधिविष्ट वाताग्र में शीत वाताग्र तथा उष्ण वाताग्र के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाताग्र है गाइस स्थायी वाताग्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्टेशनरी फ्रंट। स्थायी वाताग्र, स्टेशनरी फ्रंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेशनरी फ्रंट। जब वाताग्र स्थिर हो जाए, स्थायी हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं? अचर वाताग्र, स्थायी वाताग्र, स्टेशनरी फ्रंट कहती हैं। जब वाताग्र कैसे हो जाए? स्थायी हो जाए। स्थायी वाताग्र में वायु राशियाँ कैसी? ठंडी और गर्म, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में ये कोल्ड एयर है और ये वार्म एयर है, एक दूसरे के कैसे हो गए हैं? समांतर हो गए हैं, एक दूसरे के समानांतर हो गए। इसमें वायु का आरोहण बंद हो जाता है, वायु का उठना बंद हो जाता है। इससे चक्रवात नहीं बनते। ठीक है, इस वाताग्र में चक्रवात नहीं बनते। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टेशनरी फ्रंट कहती हैं। ठीक है, आगे समझ में। स्टेशनरी फ्रंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई क्लाउडी वेदर accompanied by light and heavy precipitation। ठीक है गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम ने वाताग्रों के प्रकारों को विस्तार से समझ लिया। ठीक है, आज की क्लास में हमने वाताग्र के प्रकारों को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी लाभ हो। ठीक है, और आप ऐसे ही हमारे क्लास में निरंतर बने रहें, अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हमारी क्लास में आप कमेंट ज़रूर किया करो।
बताया तो करो कि क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या बेकार लगी, ठीक है, जिससे हमें भी क्लास में सुधार करने का मौका मिले। ठीक है, ठीक है गाइस, ठीक है, ठीक है, चलता हूँ। धन्यवाद।